टुडे माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ एन्क्रिप्शन एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम देखेंगे कि एन्क्रिप्शन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन के बाद टेबल ऑफ कंटेंट के हम इसमें आज कवर क्या क्या करेंगे। हम इसमें ये चीज़ें कवर कर रहे होंगे कि व्हाट इज़ इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या चीज़ होती है, ये किस तरह वर्क करती है, हाउ डज इट वर्क, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इसकी, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होंगी, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, हमें इंक्रिप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इंक्रिप्शन के बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें आज की प्रेजेंटेशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंक्रिप्शन होती क्या है। इंक्रिप्शन एक ऐसी तकनीक का नाम है जिसमें हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी सिक्योर इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हम किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे होते, मतलब कि डायरेक्ट किसी हम अपने एक स्पेसिफिक रीडर तक या सेंटर तक हम अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि थर्ड पर्सन इसका यूज़ ना करे, कोई हैकर, कोई इलीगल पर्सन जो हमारी इन्फॉर्मेशन को गलत पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकता है, वो इस इन्फॉर्मेशन को ना देख पाए। इसके लिए हम इंक्रिप्शन का मेथड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इंक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है। द एक्शन ऑफ distinguishing information so that it can be recovered easily by the person who have the key but is highly resistant to recover by the person who do not have the key। इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के शेयर करने के लिए हम इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, कि जो हम मैसेज किसी को सेंड कर रहे हैं उसको हम एक की के ज़रिए इनक्रिप्ट करते हैं। मतलब कोई एक ऐसी स्पेसिफिक की होगी। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि ए बी सी अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें हम ये चाहते हैं कि हम ए को यू के साथ रिप्लेस करेंगे, बी को एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, जी को डब्ल्यू के साथ रिप्लेस, हम ऐसी कोई भी स्पेसिफिक की एक जनरेट कर लेते हैं या सिलेक्ट कर लेते हैं पहले ही। तो इससे ये होगा कि हमारा मैसेज एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाएगा, जो कि देखने वाले को, किसी आम बंदे को पता नहीं चलेगा कि ये कैसे इनक्रिप्ट हुआ है, लेकिन वो एक की के थ्रू इनक्रिप्ट हुआ होगा। इसलिए इसमें लिखा गया है कि ये एक इसको रिकवर कर सकता है वो पर्सन जिसे की का आइडिया हो कि की कौन सी है, वो उस की को यूज़ करके रीडर जिसको हम भेजना चाह रहे हैं वो इसको रिकवर कर लेगा वापस। लेकिन उस बंदे के लिए इसको रिकवर करना नामुमकिन तो नहीं हम कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा जब तक वो की को क्रैक ना कर ले। बट इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू रिकवर बाय द पर्सन हु डू नॉट हैव द की। उस बंदे के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो उस मैसेज को रिकवर कर ले, उस मैसेज को रिकवर करे जो जिसके पास ये की नहीं है। इसकी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है। इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन refer to the plain text using an algorithm called cipher to make it unreadable to anyone except those possessing special knowledge, usually refer to as a key। इसमें ये कह रहे हैं इंक्रिप्शन एक ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मतलब जो हमारी ओरिजिनल ट्रांसफर करते हैं सेंडर टू रिसीवर, इसमें हम जो हमारी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है जिसको हमने सेंड करना है, उसमें हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, मतलब जिनको हम साइफर्स कहते हैं। साइफर्स पे बोलते हैं इंक्रिप्शन तकनीक को, जिसमें हमारे पास प्लेफर साइफर आता है, हिल साइफर आता है, पहली पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर आता है, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर आता है। ये सारी साइफर्स की तकनीक्स हैं। तो इस साइफर्स के यूजिंग एल्गोरिथम फॉर एग्जांपल साइफर के थ्रू हम इसको एनकोड करते हैं, तो एक की के ज़रिए एक मैसेज जनरेट करते हैं जो हम सेंडर से रिसीवर तक सेंड करते हैं, जिसको सिर्फ एक रिसीवर की के थ्रू डिक्रिप्ट करके वापस प्लेन टेक्स्ट में ला के उसको रीड कर सकता है। अदरवाइज थर्ड पर्सन को इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है, कैसे हो रही है, और कैसे ये मैसेज किस फॉर्म में लिखा गया है। इसको बोल ये तो थी इनक्रिप्शन की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाटा इंक्रिप्शन में कीज़ क्या रोल परफॉर्म करती हैं, कीज़ को कैसे हम सिक्योर रखते हैं। मतलब कीज़ क्रैक भी तो हो सकती हैं, मतलब कोई बंदा कीज़ को मैसेज को देख के उसको बार बार कोई चीज़ें कम्बिनेशन अप्लाई करके उसको क्रैक कर ले, ये भी तो हो सकता है। इसी तरह इसमें लिखा गया कि द इंक्रिप्शन की मे बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मेक एन इंट्रूडर टास्क मोर डिफिकल्ट। मतलब कि हमारी जो की होती है स्पेसिफिक की जिसके ज़रिए हम मैसेज को एन्क्रिप्ट करते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसको हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, ताकि जो हमारे पास पीछे इलीगल हैकर्स या कोई इंट्रूडर्स बैठे हुए हैं उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए कि उसको क्रैक करना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम वाली की को वो क्रैक करेगा, जब हम न्यू मैसेज सेंड करते हैं तो वो उसको कैसे क्रैक कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि इसको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए की टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। रिस्टोरेशन ऑफ अ साइफर टेक्स्ट
of a ciphertext to clear text is achieved by the action of description using a decryption key। उसमें कहते हैं कि जो हमारे प्लेन टेक्स्ट का जो साइफर टेक्स्ट है जो इनकोड किया हुआ है हमने, उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में क्लियर टेक्स्ट में लाने के लिए डिक्रिप्शन की यूज़ होती है, जिसको हम डिक्रिप्शन की के जरिए मैसेज को ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में लाते हैं और इसको रीडर इजीली रीड कर सकता है। इतना आगे पड़ी हुई है ये डाटा इंक्रिप्शन। ए मैसेज इज क्लियर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड थ्रू द यूज ऑफ एन एनक्रिप्शन की टू क्रिएट अ साइफर टेक्स्ट। इसमें भी ये पहले ही बात मैंने आपको जो बताई थी कि जो हमारा सिंपल प्लेन टेक्स्ट है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है थ्रू एन एनक्रिप्शन की, जिसकी जिसके थ्रू साइफर टेक्स्ट में चेंज हो जाता है। इसमें ये नीचे एक डायग्राम में बताया गया कि सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट होता है हमारे पास जो ओरिजिनल मैसेज है, उसके बाद ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, ये प्लेन टेक्स्ट का मैसेज है, जो इधर प्लेन टेक्स्ट हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है उसको हम एनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग अ स्पेसिफिक की, और वो आ जाता है साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट डिफरेंट एल्गोरिथम है जिसको यूज़ करके इंक्रिप्शन मेथड उनको यूज़ करके साइफर टेक्स्ट में अपने प्लेन टेक्स्ट प्लेन डाटा को कन्वर्ट करती है। उसके बाद उस पर रीडर जो कि हमारा रिसीवर है वो उस पर की अप्लाई करके दोबारा उसको डिक्रिप्ट करता है और डाटा दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। इसको ये सारा ये तो था हमारा सारा एनक्रिप्शन टेक्निक। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास है जो एनक्रिप्शन का वर्क कैसे करती है। Encryption allows the sender to transform the data from plain text into the ciphertext by using a key। ये पहले बात हो चुकी है कि encryption हमें अलाउ करती है सेंडर को कि ट्रांसफ़र करे डाटा ओरिजिनल टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट बाय यूजिंग अ की। और की डिफरेंट भी हो सकती हैं, की हमारे पास एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं। ये आगे जाके हम इसके देखेंगे कि टाइप्स होती हैं, किस में एक की होती है, किस में दो की यूज़ होती है, उनके एडवांटेजेस क्या है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेटर परफॉर्म करती है, ये सारा हम देखते हैं। इसलिए साइफर टेक्स्ट जो हमारा साइफर टेक्स्ट होता है वो आपको अभी मैंने बताया कि वो एनक्रिप्टेड डाटा होता है, उसको कहते हैं कोडेड टेक्स्ट। और जो की यूज़ होती है इनक्रिप्ट डाटा एंड डिक्रिप्टेड डाटा के वो हम करते हैं की के थ्रू, उसको वो हम करते हैं की के थ्रू, इसे कहते हैं की के थ्रू। इसके बाद देखते हैं कि इनक्रिप्शन, व्हाई डू वी यूज़ इनक्रिप्शन, कि हम इनक्रिप्शन को यूज़ क्यों करते हैं। हम अपने फॉर एग्जांपल हम इनक्रिप्शन क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिलिट्री का जनरल है, कोई मिलिट्री का बड़ा हेड है जिसने अपनी सिक्योर इन्फॉर्मेशन, डिफेंसिव इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड करनी है, तो वो क्या करेगा, वो अपने डाटा को ऐसे तो नहीं भेज देगा कि सीधी ईमेल कर दी, सीधा डाटा अपने रिसीवर को सेंड कर दिया, कोई लेटर पोस्ट कर दिया, कोई फाइल के थ्रू डाटा रीड लिख के सेंड कर दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो कोई भी सेंटर से अनऑथराइज पर्सन इसको रीड कर सकता है, इसको असेस करके किसी किस्म का डाटा स्टोल करके वो मुल्क को, किसी कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह डिफरेंट इंक्रिप्शन तकरीबन हर शोबे में ही आजकल यूज़ हो रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिक्योरिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हेल्थ रिकॉर्ड्स है हमारे पास, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो होती हैं बैंकिंग सिस्टम में, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को इनक्रिप्ट किया जाता है। प्रिवेंट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गेटिंग स्टोलन और रीड, कि इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को चोरी होने से बचाने के लिए, कि इन्फॉर्मेशन सिक्योर है, इन्फॉर्मेशन को कुछ चेंज ना कर पाए। मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट का रिकॉर्ड, किसी के हेल्थ रिकॉर्ड किसी ने सेंड किया थ्रू अ फाइल, किसी अनऑथराइज पर्सन जो किसी का जिसकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई सीन है, या कैसा भी कोई अनऑथराइज पर्सन है वो इसको स्टोल करेगा, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर दे, तो जो रीडर के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची वो तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, तो रीडर इसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाएगा। इसलिए इसी पर्पसेस के लिए विदाउट इंक्रिप्शन देर इज़ नो रिलायबल सिक्योरिटी, के इंक्रिप्शन के बिना किसी भी चीज़ को सेंड करना वो सिक्योरिटी के पर्पस में नहीं आता, वो रिलायबल नहीं होगा, वो अनरिलायबल डाटा होगा जो हम सेंड करेंगे। इसलिए हम इंक्रिप्शन को यूज़ करते हैं ताकि जो डाटा है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही रिसीवर तक पहुँचे और वो उसको रीड करे और उस पर एक्शन परफॉर्म करे। नेक्स्ट देखते हैं कि इंक्रिप्शन की टाइप कौन कौन सी हैं। इंक्रिप्शन की हमारे पास दो टाइप आती हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और इनमें फ़र्क क्या होगा। इनमें फ़र्क ये है कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हम एक सिंगल की यूज़ करते हैं अपने डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल डाटा को साइफर टेक्स्ट में और साइफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट में इनक्रिप्ट करने के लिए सिंगल की यूज़ होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कीज आर यूज्ड। और एसिमेट्रिक में क्या होता है, इसमें दो की यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन के लिए एलादा की यूज़ होगी और डिक्रिप्शन के लिए लादा की हम यूज़ करेंगे। मतलब प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट के लिए लादा की यूज़ होगी और साइफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट में आने के लिए एक लादा की यूज़ होगी। ये हम जाके इनकी जब डेफिनेशंस को देखते हैं तो इसमें मोर क्लियरली हो जाएगा कि ये परफॉर्म किस तरह करती हैं विद डायग्राम्स। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है क्या?
ए सीक्रेट की इज अप्लाई टू द टेक्स्ट ऑफ ए मैसेज टू चेंज द कंटेंट इन ए पर्टिकुलर वे। मतलब इसमें एक ही सीक्रेट की, मतलब जैसे कि पहले आपको बताया कि सिमेट्रिक की में एक की यूज़ होती है, तो इसमें एक सिंगल की यूज़ करते हैं हम अपने टेक्स्ट मैसेज को चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर वे में, टाइम टू टाइम, या एक, और जिस फॉर्म में हम चेंज करना चाहते हैं, जिस जिस फॉर्मेट में की है उस फॉर्मेट में हम डाटा को चेंज करने के लिए सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के एक ही यूज़ करते हैं। यूजेस द सेम की फॉर बोथ इनक्रिप्शन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट एंड डिक्रिप्शन ऑफ द साइफर टेक्स्ट। उसमें हम यही बता रहा है कि सेम की यूज़ होगी जो इनक्रिप्ट करेगी प्लेन टेक्स्ट को साइफर में और डिक्रिप्ट करेगी साइफर को प्लेन टेक्स्ट में। The key may be identical or there may be a simple transformation to go between the two keys। इसमें यही बताया जा रहा है कि की आइडेंटिकल, एक आइडेंटिकल भी हो सकती है या उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकती है, जैसे कि पीछे बताया गया कि टाइम टू टाइम चेंज, ताकि कोई इसको छेड़छाड़ ना कर पाए। इसलिए कहते हैं कि की आइडेंटिकल भी हो सकती है और मे बी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन टू गो बिटवीन द टू कीज के दरमियान सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। उसके बाद कहते हैं द की इन अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंट अ शेयर्ड सीक्रेट बिटवीन टू और मोर पार्टी दैट कैन बी यूज टू मेंटेन अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन लिंक्स। के टू पार्टीज या थ्री पार्टीज, ये नहीं डिसाइड होता कि दो पार्टीज में सेंड होने, फॉर एग्जांपल एक सेंडर हो और एक रिसीवर हो, नहीं, एक सेंडर हो सकता है, उसके अलावा तीन रिसीवर, चार रिसीवर, जितने भी हैं जिनके पास वो पर्टिकुलर की हैं जो सिक्योर हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं जो एक सेंडर ने डाटा सेंड किया। फॉर एग्जांपल एक सेंडर डाटा सेंड कर रहा है और आगे से तीन रिसीवर हैं जिनके पास हमारे पास इनक्रिप्टेड की का क्रैकर मौजूद है, तो वो उस वो जो मैसेज सेंड करेगा सेंडर, वो रिसीवर उस मैसेज को उनकी के थ्रू डिक्रिप्ट करके वापस प्लेन टेक्स्ट में फॉर्म में करके या अपनी इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रख सकते हैं और प्राइवेट इंफॉर्मेशन का लिंक एक दूसरे से रख सकते हैं और उसको सिक्योरली एक दूसरे के साथ नेक्स्ट टाइम भी शेयर कर सकते हैं। इस मेट्रिक इनक्रिप्शन वर्किंग कैसे करती है, ये इसकी वर्किंग की डायग्राम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले ये प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैसेज, ये कोई भी हमने एक रैंडमली मैसेज लिखा हुआ है, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। ये जब इनक्रिप्ट होगा, इनक्रिप्ट होकर वापस आ जाएगा हमारे पास साइफर टेक्स्ट में, और साइफर टेक्स्ट इसको हम डिक्रिप्ट, जब रीडर डिक्रिप्ट करेगा तो वापस आ जाएगा उसी फॉर्म में जो हमारे पास सेंडर ने सेंड किया था। और ये सारा काम होगा कैसे, एक सीक्रेट की के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं की। ये एक की इनक्रिप्ट कर रही है और एक ही की डिक्रिप्ट कर रही है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन को। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में क्या होता है हमारे पास के दो कीज, इसको हम पब्लिक इनक्रिप्शन भी बोलते हैं। इसका मैं आपको स्लाइड्स तो बाद में पढ़ के बताता हूँ, लेकिन मैं आपको इसका ना एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ कि एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन होती क्या है। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में असल में ना दो की यूज होती है। फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन के लिए एक अलग की और डिक्रिप्शन के लिए अलग की। तो उसमें होता क्या है कि एक बंदा जिसने मैसेज सेंड करना है उसके पास अपनी एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की, जो बंदा मैसेज सेंड करता है उसके पास प्राइवेट की उसकी खुद की होती है, और जो पब्लिक की होती है वो बाकी सब लोगों के पास मौजूद होती है, उसको बोलते हैं पब्लिक की। अब किसी ने जब मैसेज सेंड करना है तो उसने अपने मैसेज को लॉक करना है। इससे पहले एक और बात देख लेते हैं कि जो मैसेज लॉक होगा प्राइवेट की से, वो ओपन होगा हमेशा पब्लिक की से, और जो मैसेज लॉक किया जाएगा पब्लिक की से, वो ओपन होगा प्राइवेट की से। ये एक दूसरे का रिवर्स है, मतलब प्राइवेट का पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन बात ये है। और मैसेज ऐसे इनक्रिप्ट होगा, और फॉर एग्जांपल एक सेंडर डाटा सेंड कर रहा है और उसको लॉक करता है अपनी प्राइवेट की से, क्योंकि प्राइवेट की हमेशा उसके पास रहती है। और जब उसने डाटा सेंड करना है किसी को, जिस रिसीवर को सेंड किया है उसके पास उसकी पब्लिक की होगी। जब वो पब्लिक की से उसको अनलॉक करेगा, तो पब्लिक की से डाटा को अनलॉक करेगा तो वो अनलॉक हो जाएगा। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि ये डाटा उसी रिसीवर ने सेंड किया, तो वापस इसको चेक करने के लिए अपनी पब्लिक और प्राइवेट कीज का यूज कर सकता है। इसके बाद यूजेस द की इज अ पेयर ऑफ एनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग डाटा। कि इसमें कीज के पेयर यूज होते हैं एनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग डाटा के लिए। पब्लिक की यूज टू इनक्रिप्ट द डाटा एंड प्राइवेट की यूज टू डिक्रिप्ट द डाटा। इसमें पब्लिक की यूज होती है डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और प्राइवेट की यूज होती है डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। और अगर सेंटर सेंड कर रहा है वो उसको पब्लिक की से लॉक कर देता है, पब्लिक की सबके साथ मौजूद है, और जो अगला यूजर है वो प्राइवेट की से अनलॉक कर लेगा। ये सीन है इसमें। एनी मैसेज दैट इज इनक्रिप्टेड बाय यूजिंग द प्राइवेट की कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड बाय यूजिंग द मैचिंग पब्लिक की। और जो भी मैसेज एनक्रिप्ट किया गया यूजिंग द प्राइवेट की को यूज करके मैसेज इनक्रिप्ट किया गया, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ है तो पब्लिक की से ओपन होगा, पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ है तो प्राइवेट की से ओपन होगा। तो इसमें यही लिखा गया है कि प्राइवेट की कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड यूजिंग द मैचिंग, जो उसकी मैचिंग पब्लिक की होगी उसके थ्रू ही वो डिक्रिप्ट किया जा सकता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू शेयर द सीक्रेट डाटा विदाउट शेयरिंग द सेम एन्क्रिप्शन की।
इसमें इसमें ये एबिलिटी है कि शेयर कर सकते हैं हम सीक्रेट डाटा को, शेयरिंग द सेम सेम इनक्रिप्शन की को शेयर किए हुए, फॉर फॉर एग्जांपल इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज़ नहीं करके हम इसको डाटा को सीक्रेटली शेयर कर सकते हैं। इसकी वर्किंग क्या है? सबसे पहले हमारे पास ये ओरिजिनल मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज को एनक्रिप्ट किया किसके जरिए? यूजिंग पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया, जिसको प्राइवेट की से भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एनक्रिप्ट करके जो मैसेज बना है वो हमारे पास आएगा साइफर टेक्स्ट, और साइफर टेक्स्ट को जब डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट किससे करेंगे? प्राइवेट की से, और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करके आ गया हमारे पास वापस प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इस तरह वर्किंग करती है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है हमारे पास एनक्रिप्शन की। ये यूज़ होती है मिलिट्री एंड गवर्नमेंट में। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दिया है कि कोई चीफ है वो अपनी ऐसे ऐसे डिफेंसिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो वो उसको इंक्रिप्शन फॉर्म में सेंड करेगा ना, ऐसे तो सेंड नहीं कर सकते कोडेड फॉर्म में। तो इसलिए यूज इन मिलिट्री एंड द गवर्नमेंट में यूज़ होती है। इस आल्सो यूज इन एवरीडे लाइफ, हर एवरी लाइफ के हर शोबे में ये इंक्रिप्शन यूज़ हो रही है। ऑनलाइन बैंकिंग में यूज़ हो रही है, ई कॉमर्स में यूज़ हो रही है, स्टूडेंट को रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एटीएम मशीन में यूज़ हो रही है। सोशल नेटवर्किंग फॉर एग्जांपल ईमेल्स, हमारी जो ईमेल्स हैं उनमें इंक्रिप्शन यूज़ होती है। इंक्रिप्ट होकर डाटा सेंटर जो सेंड करता है वो डाटा इंक्रिप्ट होता है पहले थ्रू यूजिंग डिफरेंट इंक्रिप्शन फॉर्म्स। उसके बाद डाटा इंक्रिप्ट होकर थ्रू डिफरेंट कीज उसके बाद जाता है रीडर के पास, रीडर उसको सिर्फ रीडर उसको डिक्रिप्ट करके उसको रीड कर सकता है। वो ईमेल के अंदर ही फैसिलिटी मौजूद है। ये तो नहीं है कि हमने एक बंदे को ईमेल सेंड की तो वो पब्लिकली सबको सेंड हो जाए, कि बंदे ने एक बंदे का पूरा ईमेल एड्रेस लिख के उसको मेल सेंड की और वो किसी और के पास चली जाए, ऐसे कभी हुआ है? नहीं होगा। इसके बाद टेक्स्ट हैं हमारे पास, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप डाटा को इनक्रिप्ट ऊपर लिखा है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे। तो ये सारी इनक्रिप्शन के थ्रू ही इनक्रिप्टेड की होती हैं। आजकल तो एडवांस इनक्रिप्शन टेक्निक्स भी आ गई हैं। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि कीप इस कॉन्फिडेंशियल के डाटा को मोर रिलायबल, मोर सिक्योर रखने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, डाटा को मोर सिक्योर इसके इसके ज़रिए हम डाटा को मोर सिक्योर रख सकते हैं, कि डाटा कोई भी चोरी नहीं कर सकता। कोई एथिकल हैकर हैकर है ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये इम्पॉसिबल है, ये हैकिंग कोई भी चीज़ कर सकती है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। जो मोर सिक्योर होगी उसके लिए इतनी जल्दी क्रैकर नहीं मिलेगा। ठीक है, वेरी रिलायबल, कि डाटा ज़्यादा रिलायबल होगा क्योंकि रीजनल फॉर्म में सेंड नहीं हो रहा। एनक्रिप्ट एज मच एज यू वांट, आप इतना इनक्रिप्ट कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं, उतनी आप इनक्रिप्शन कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? डिसएडवांटेजेस ये होंगे हमारे पास के नीड टू बी मेंटेन्ड। बात वही आ गई कि की को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। की को अपडेट नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम चेंज नहीं करेंगे, तो वो क्रैक हो जाएगी। क्रैक होकर फिर उसका डिसएडवांटेज होगा, इन्फॉर्मेशन फिर भी स्टोर होगी। इसलिए इसको मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन। और समटाइम हाईली कॉस्ट, समटाइम ये हाईली कॉस्ट प्रोसेस हो जाता है, कंपेटिबिलिटी आ जाती है इसमें। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग फॉर कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन हो रही है और कंप्यूटर के जनरेशन लो है या कंप्यूटर टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सारे थे इसके डिसएडवांटेजेस। तो ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक। बाकी मेरे ग्रुप मेंबर्स अपने अपना पार्ट शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। अगर इसमें से क्वेश्चन है तो कोई भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।